को नींद आ गया। जगदम्बा को जब नींद आ गई, वो तोता चेतना को प्राप्त हो गया और हुंकारा देने लगा। वक्ता एक है, श्रोता बदल गया। लेकिन शंकर जी को ये घटना मालूम नहीं। शंकर जी समझ रहे कि जगदम्बा ही हुंकारा दे रही है। जब कथा पूरी हो गई तो जयकार हुआ। जयकार हुआ, छटपटा करके जगदम्बा जागा। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने कहा क्या बात, मुझे तो नींद आ गई। भागवत के 12 स्कंद है ना, 9 सुन लिए, 10वां सुन रही थी, 10वें स्कंद में उनको नींद आया। 2 स्कंद नहीं सुन पाएगा। भोलेनाथ ने कहा तो हुंकारा बराबर चल रहा था। हुंकारा कौन दे रहा है? हुंकारा किसने दिया? भगवान शंकर खड़े हो गए। कोई साधारण घटना नहीं थी भगवान शंकर के लिए कि मेरी अमर कथा को, ये गुप्त रहस्य को तीसरा सुन कैसे। भगवान शंकर चारों देखने लगे। ऊपर को देखा, एक तोते का छोटा सा बच्चा बैठा है, उठा के एक कंदरा दोनों आंखों से देख रहा है। भोलेनाथ को इतना क्रोध आया, अपना त्रिशूल लेके फेंक दिया। त्रिशूल इसकी मात करो। मेरे गूढ़ रहस्य को ये जीव सुन गया। ये कथा केवल मेरी पत्नी के लिए थी। तोता अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ा, पीछे त्रिशूल आगे तोता बड़ी तेज गति से दौड़ रहा है, पसीना टपक रहा है। मेरे प्रभु प्राण बचाओ, मेरे प्राण बचाओ, मेरे प्राण बचाओ। पीछे तेज गति से त्रिशूल दौड़ रहा है। व्यास की पत्नी अपने केशों को सुखा रही है। स्नान करने के बाद छत पर खड़ी हैं, केशों को सुखा रही हैं। जमाई आई, मुंह के द्वारा वो तोते का बच्चा व्यास की पत्नी के पेट में प्रवेश कर। अब तो त्रिशूल घूम रहा है। पीछे थोड़ी देर बाद शंकर जी आए। शंकर जी ने कहा व्यास, हाँ मेरा एक चोर तुम्हारे घर आया है। व्यास ने कहा बिल्कुल आया है, लेकिन चोर सुरक्षित है, तुम वापस हो जाओ। भोलेनाथ वापिस चले गए, त्रिशूल वापिस चला गया। 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, 3 साल हो गई, लेकिन व्यास की पत्नी के पेट से वो जीव बाहर नहीं आ रहा। एक दिन तो भैया बहुत रोई, मेरे पेट में कौन बैठा है जो बाहर आने का नाम नहीं ले रहा। वेद व्यास स्वयं प्रार्थना करते हैं, कौन हो तुम पेट में बैठने वाले, बाहर क्यों नहीं आते बेटा? माता पिता को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप होता है, तुम बाहर आओ। 9 महीने में मैं परेशान हो जाती है, तुमको कई वर्ष हो गए, 6 वर्ष हो गए, 7 वर्ष हो गई, 8 वर्ष हो गई, 9 वर्ष हो गई, 10 वर्ष हो गई, 11 वर्ष हो गई, 12 वर्ष हो गए। बड़ी बड़ी सुंदर सूक्ति, बड़े बड़े श्लोक पेट से आते हैं। एक दिन तो कह दिया पिताजी मैं बाहर तो आ जाऊंगा, लेकिन बाहर आते मुझे माया घेर लेगी। वेद व्यास ने कहा बेटा बाहर तो आना पड़ेगा। संसार में रहकर भी आप भजन करना, माया नहीं घेर पाएगी। ठीक 12 वर्ष के बाद सुखदेव जी का जन्म हुआ। नाल को कंधे पर रखा, उत्तर दिशा की ओर चले गए। माँ देख नहीं पाई, माँ बहुत रोने लगी, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है, बेटा कहाँ है। यम प्रभृजंत मनु पेट पेट कृत्यम द्वैपायनो व्रे कातर आजुहावा में दया सर्वो विनेदो एतम हृदयम मुनि मानतोस्मि, मुनि मानतोस्मि। पीछे वेद व्यास, बेटा बेटा
बेटा आगे सुखदेव की नाल कंधे पर रखा है, नाल का छेदन नहीं हुआ, नाल को काटा नहीं, चले गए। एक नदी मिली, नदी को पार कर लिया। नदी के उस किनारे पर सुखदेव जी खड़े हैं, इस किनारे पर बूढ़े पिता वेदव्यास खड़े हैं। बेटा घर चले। पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना सबसे महान अपराध होता है। सुखदेव जी ने कहा ठीक है पिताजी मैं चलूंगा, लेकिन एक बात बताओ, बोलो। एक चोर चोरी करता है, एक दिन वो पकड़ लिया, राजा की सैनिकों ने जेल में बंद कर दिया, कुछ दिनों के बाद छोड़ दिया। अब वो चोर चोरी करे या ना करे? वेदव्यास ने कहा बेटा उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, एक बार जेल चला गया, फिर छोड़ दिया, फिर भी उसी कर्म को करे। सुखदेव ने कहा मैं चोर हुआ मैं ही हूं पिता, मैं ही वही चोर हूं जो अभी कैद खाने से जेल से निकला हूं, फिर मैं चला जाऊंगा संसार में तो माया घेर लेगी और मुझे फिर माँ के पेट में जाना पड़ेगा। वेदव्यास हार गई। सुखदेव जी ठंडी बन में भजन करने के लिए निकल गई। वेदव्यास लड़खड़ाते वापस घर आ रहे, मन नहीं कर रहा है घर आने का, बड़े दुखी एक बेर के पेड़ के नीचे ही बैठ गए, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। बूढ़ा बाप रो रहा है, पुत्रृष्णा में पुत्र की चिंता। नारद जी आ गया, हरिदास क्यों उदास? भगवान का भक्त कभी उदास नहीं होता। भगवान के भक्त में ये साहस होता है कि करने वाले ठाकुर अच्छा ही करे। नारद ने क्या क्यों रो रहे? नारद ने पेड़ के नीचे आप की कथा बताई और बड़ी बड़ी नाना भांस से वेदव्यास को समझाया और कहा एक ऐसा पुराण लिखो जिसमें प्रेम गाथा हो, जिसमें प्रेम का बंधन हो, 24 अवतारों का वर्णन हो, तुमको शांति मिल जाएगी। शांति सूत्र बता रहे नारद। नारद जी चले गए। वेदव्यास ने कहा भाई अब कैसे लिखूं? पुराण की नारद कह गया है तो पुराण लिखो जिसमें प्रेम का वर्णन हो, 24 अवतारों का वर्णन हो, सारे शास्त्रों का जिसमें सार हो, वेदों का जिसमें सार हो। कैसे करें, क्या करें? बुढ़ापा है, हाथ कांपते हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, सन की तरह सफेद बाल हो गए हैं। कैसे लिखें, क्या करें? भाई जो कुछ काम करना है वो जवानी में ही करना, बुढ़ापे में नहीं। मैं बंधुओं से बहुत बहुत निवेदन करता हूँ, बुजुर्गों से बहुत बहुत निवेदन करता हूँ, बहनों से बहुत बहुत निवेदन करता हूँ। भागवत क्या कह रही है, हम क्या करें? बात तो बहुत अच्छी है, ठीक है कि भाई हम बुढ़ापे में भजन कर लेंगे, लेकिन ये गारंटी भी तो नहीं कि बुढ़ापा आए या नहीं आए, बताओ। गारंटी है? बात तो बहुत अच्छी, ठीक है भाई जवानी में अन्य कार्य करो, बुढ़ापे में माना ले लो, लेकिन ये गारंटी भी तो नहीं कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। बीच में ही चले गए तो क्या होगा? बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता ना भाई। आप तीर्थ करने भी बुढ़ापे में नहीं जा सकते ना भाई। बुढ़ापे में 4 घंटे बैठ भी नहीं सकते, भजन भी नहीं कर सकते। बुढ़ापे में 4 घंटे कथा भी भागवत की नहीं सुन सकते, पैर काम नहीं करेंगे ना भाई। जवानी में भक्ति का रस मिला तो समझ लो निश्चित कल्याण होगा। भजन कर भक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भक्त जवानी में, बुढ़ापा किसने
ऐसा कोई काम नहीं है ना। बुढ़ापे में पैर काम करते नहीं, आंखें काम करती नहीं, काम करते नहीं, हाथ काम करते नहीं, पेट काम करता नहीं, शिथिल हो जाता है शरीर। जो कुछ करना है वो जवानी में ही करना है। अरे कोई ये उम्र कोई हमारी कथा सुनने की है, ये कोई भजन करने की उम्र है क्या? ऐसा नहीं। भाई बुढ़ापा की कोई गारंटी भी नहीं है कि कब हम चले जाए। वेदव्यास विचार कर रहे हैं कि नारद ने कहा एक पुराण लिखो, लेकिन बुजुर्ग हैं, हाथों में कंपन है, हाथ कांपते हैं, कलम पकड़ नहीं सकते, आंखों से ठीक दिखाई नहीं देता, कानों से ठीक सुनाई नहीं देता, कैसे लिखें? भाई जिसको बालकपन में भक्ति का रंग लग जाए, भागवत प्रमाण देता है, तो समझ लो उसका अंतिम जन्म है। अब उसका जन्म नहीं होगा, वो प्रभु को प्राप्त होगा निश्चित ही। भागवत प्रमाण। जिसको जवानी में भक्ति का रंग लगे, समझ लो एक जन्म होगा, अच्छे परिवार में होगा, ये भागवत प्रमाण देता है। और बुढ़ापे में जिसे भक्ति का रंग लगे तो पता नहीं कितने जन्म होंगे, कौन सी योनि मिलेगी। बुढ़ापे में तो सभी भगत जी हो जाते हैं, ये कोई आपकी भगवान के लिए कोई दक्षिणा नहीं। त्याग बुढ़ापे का कैसे कहा जाए? बुढ़ापे को कैसे दक्षिणा कहा जाए? त्याग तो जवानी का होगा, त्याग तो धर्म जी को कहा जाएगा, त्याग तो बेटी मीरा का कहा जाएगा, त्याग तो रैदास का कहा जाएगा, त्याग तो तुलसी का कहा जाएगा। भरी जवानी में रजवाड़े को ठोकर दी, भगवान का दर्शन हुआ। बुढ़ापे में माला ले लो, बुढ़ापे में तिलक लगा लो, तो भगवान त्याग नहीं सुनते। वो अच्छी बात है, फिर बुढ़ापे का काम माला का है, तिलक लगाने का, वो अच्छी बात है, लेकिन त्याग नहीं माना जाएगा। त्याग तो बंधु जब ही माना जाएगा जब हाथ में माला जवानी में हो। वेदव्यास लिखने में असमर्थ, कैसे लिखूं, क्या करूं? नारद का आदेश के पुराण लिखो, शांति जब मिलेगी। जब तक भगवान की शरण में जीव नहीं होगा, जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, जब तक जीवन में शांति मिल नहीं सकती। ये बिल्कुल वायदे के साथ भागवत का प्रमाण है। मैं बहुत करोड़ों अरबों पतियों के घर गया, जब नोटों के बोरियां भरी वहां पर मैं गया, लेकिन मैंने देखा कि शांत नहीं, बहुत अशांत। मैं उन परिवारों में गया जब माला का काम होता है, जब माला जपी जाती है, जब अच्छे संस्कार हैं, जब पाठ पूजा होता है, वहां शांति मिलती है। शांति देने वाले भगवान है भाई। जीवन जीने के लिए धन की बहुत आवश्यकता है, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन शांति जब मिलेगी जब साथ में भगवान होंगे, साथ में भजन होगा। मैं बहुत बहुत निवेदन करता हूँ, कल्याण अपना चाहते हो तो भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, और कोई काम नहीं आएगा, बिल्कुल काम नहीं आएगा। अभी कपिल गीता आएगी, कपिल गीता में भगवान कपिल अपनी माँ को जब साथ के साथ सुनाएंगे, जब पता चलेगा कि क्या गति होती है। वेदव्यास बड़े उन्होंने आह्वान किया, गणेश जी का, गणेश जी आ गए। वेदव्यास जी बोले क्यों याद किया? गणेश एक मैं पुराण लिखूंगा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ भाई, मेरे हाथ काम करते नहीं, आंखें काम करती नहीं, कान काम करते नहीं, और तुम उसको लिख दो, मैं बोलता रहूंगा। गणेश जी का बिल्कुल लिखूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम की मना नहीं कर रहे। भाई एक बात मैं और कहता हूँ, आप बुजुर्गों से, बहनों से, भाइयों से, जब कोई अच्छा काम हो रहा हो मदद जरूर करो, और जब कोई गंदा
काम नहीं हो रहा हो, रोकने की कोशिश करो, जरूर करो। अच्छे काम में मदद करो। गणेश जी क्या कहते हैं, मैं जरूर लिखूंगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, संसार के लिए वो प्राण छोड़ रहे हो, संसार की शांति सूत्र बता रहे हो, मैं लिखूंगा। लेकिन एक शर्त रहेगी, वेद व्यास ने बोलो, जब तक तुम बोलोगे मैं लिखता रहूंगा, चाहे 1 वर्ष नहीं 1000 वर्ष, 1 युग नहीं हजारों युग तक मैं लिखता रहूंगा, लेकिन बोलना बंद कर दोगे मैं कलम छोड़ के चला जाऊंगा। वेद व्यास ने कहा ये भी कोई शर्त है क्या गणेश? अरे बूढ़ा आदमी, बुढ़ापे का शरीर, 2 घंटे बैठ जाऊंगा, 4 घंटे बैठ जाऊंगा, 6 घंटा बैठ जाऊंगा, बता भाई, भोजन भी करना है, आराम भी करना है, स्नान भी करना है, और भी क्रियाएं करनी है, कब तक बोलता रहूंगा? गणेश ने करना वेद व्यास, ये मेरी शर्त है। कई युगों तक बोलते रहो मैं लिखता रहूंगा, लेकिन जब तुम बोलना बंद करोगे कलम छोड़ के चला जाऊंगा। वेद व्यास ने कही भी बड़ी मुसीबत। भाई आदमी कितना बैठ सकता है? 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, सोना भी है, सारी क्रियाएं भी करनी है। वेद व्यास ने कहा ठीक है, चलो लिखो। आप लिखी जा रही है, जो पुराण आपके सामने है, कलम गणेश जी ने चलाई थी, बोला स्वयं वेद व्यास, एक बुजुर्ग ने बोला, एक जवान ने लिखा। बंधु, मैं बहुत एक बात बताऊं, जब तक बुजुर्गों की सहमति नहीं होगी, जब तक बुजुर्गों की सहमति नहीं होगी जवानी में, जब तक वो जवानी सार्थक नहीं होगी। जो जवान अपने बुजुर्गों की उल्लंघन करेगा वो जवानी बेकार हो जाएगी। भागवत क्या प्रमाण देता है? मैं बंधुओं से, बेटाओं से बार बार निवेदन करता हूँ, बुजुर्गों की बात का सम्मान करो, सम्मान करो। भागवत सुनने का मतलब क्या है ना, हम क्या कर रहे हैं, भागवत क्या कह रहा है। अब रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुंदरकांड आप पढ़ते हैं, रोज अध्ययन करते हैं। सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा? अन्य कांडों के नाम बदले गए। अध्यात्म रामायण में अलग है, किसी में लंका कांड का नाम युद्ध कांड कर दिया, किसी वाल्मीकि में अलग आया, अध्यात्म में अलग आया, वशिष्ठी में अलग आया, लेकिन सुंदरकांड का नाम सारी रामायणों में सुंदरकांड ही आया। क्यों? उसका उत्तर आपको उस चौपाई में मिलता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बूढ़े के वचन जब जवान को अच्छे लगे तो वहां सुंदर होगा, ये निश्चित। जब बाप की बात बेटा को, जवान को अच्छी नहीं लगे, उस बेटा का निश्चय अब नाश होने वाला। जरूर कहता हूं, ये भागवत क्या प्रभाव? बुजुर्गों का सम्मान करो। जब बुजुर्गों का अपमान हो गया बंधुओं, अब विनाश निश्चित निश्चित निश्चित। एक संत उदाहरण दे रहे थे, एक किसी बेटा का संबंध तय हो गया, तो बेटी वालों ने कहा भाई देखो, बारात आए ना, केवल जवान आएंगे, कोई बुजुर्ग नहीं आएगा, तब तो हम संबंध पक्का। नहीं, बेटा वाले ने कहा भाई बिल्कुल बुजुर्ग नहीं आएगा। क्या मतलब? बुजुर्ग जवान आएंगे सभी बारात में? कि हाँ यही शर्त है। बेटी वालों ने कहा यही शर्त है, देख लो कोई भी बुजुर्ग दिखाई दे गया बारात में तो बारात वापिस हो जाएगी। दूल्हे ने कहा क्या जरूरत है बुजुर्गों की, हम किसी को नहीं लाएंगे, जवान आएंगे। सारी बारात इकट्ठी की गई, बुजुर्गों के लिए मना कर दिया, बुजुर्ग नहीं जाएगा, केवल 30 साल से नीचे नौजवान चलेंगे, 25 साल के, 20 साल के, 28 साल के, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। तो दूल्हे का नाना था, उसने आग्रह किया, बेटा हाँ नाना जी मैं चलूंगा। नहीं नाना जी काम गड़बड़ हो जाएगा। बेटी वाले का कहना है कि यदि कोई भी बुजुर्ग आ गया तो बारात वापस आ जाएगी, नाना जी तुमको नहीं ले चलेंगे। नाना जी नहीं माने, बेटा जब मुझे कैसे भी ले चले,
नाना जी जिद पड़ गई। बच्चों ने दूल्हे ने कहा क्या करें क्या नहीं करें। भाई वहां से बेटी वाले का संदेश है कि कोई बुजुर्ग नहीं आए। नाना जी जिद कर रहे हैं मुझे ले चलो मुझे ले चलो। ठीक है नाना जी। बारात में जाते हैं ना तो एक संदूक ले जाते हैं जिसमें कपड़े इत्यादि रख लेते हैं कि नाना जी ऐसा करो तुमको संदूक में बिठा लेते। हाँ बेटा कहीं संदूक में नाना जी को बिठा दिया और संदूक में ताला लगा दिया। नाना जी दूल्हे के बेचारे बैठ गए उसमें खाली संदूक थी। बारात पहुंच गई। बारात पहुंची तो सबसे पहले जब तिलक होता है ना दरवाजे पर तिलक हो गया। तिलक होने के बाद और दूल्हा राजा अपने जन्मा से पहुंच गई। जन्मा से पहुंच गई तो वहां बेटी वाले का नाई आया और 2-4 लोग और आए। भाई सुनो दूल्हे राजा सुनो और कौन कौन है तुम्हारे जो पक्के मित्र। वहां बैठे थे तो जवानी थे बुजुर्ग कोई था नहीं। हम साथ आए हम इसके भाई हैं हम इसके बहनोई हैं हम फलाने ढकाने सबने अपना रिश्ता बताया। तो ऐसा है देखो विवाह जब होगा भावर जब पड़ेगी। हमारे गांव के पास में नदी बहती है। इस नदी को दूध से भर दो तब तो बारात का विवाह होगा दूल्हे का नहीं बारात वापस। होश उड़ गए अब क्या करें भाई नौजवान बच्ची सब सबका मुंह लटक गया कि दूध कहां से लाएं कैसे नदी को भरे क्या करें क्या नहीं करें। चलो भैया बारात लौटने की तैयारी न दूध से नदी भर रही न भामर डल रही। दूल्हे ने कहा भाई वापस तो चल रहा है नाना जी के क्यों मार रहे हो। नानी जी ने कहा लो तो क्यों गर्मी में मारो। गर्मी में संदूक में ताला खोला। नाना जी ना जाने चुपचाप बोले क्या बात है कि अब तो खड़े हो जाओ। क्यों तुम तो ये कह रहे कि कोई बुजुर्ग आ गया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कि गड़बड़ तो हो गया क्या हुआ। कि ये कह रहे हैं बेटी वाले कि हमारे पास के गांव में नदी बह रही है उस नदी को दूध से भर दो तब तो भामर डलेंगी बेटी की नहीं बारात वापिस। नाना जी ने कहा जाओ 3-4 बच्चे जाओ और कह दो कि दूध की व्यवस्था कर लिए नदी को लेके आओ। 4-5 बच्चे गए बेटी वाले के घर पे। कहां था हमने इंतजाम कर लिया है दूध का नदी को पहुंचाओ जन्मा से। लोगों ने कहा भाई कोई बुजुर्ग जरूर आया है। 2-4 लोग इकट्ठे होकर आए जन्मा से कि बताओ भाई कौन बुजुर्ग आया है। कोई नहीं जरूर आया है। वर्ल्ड मॉडल तो है कोई जरूर आया है। जब बात बताई कि सभी जवान हैं लेकिन हमारे एक बुढ़े नाना जी आए हैं तो कहा भाई बिना बुजुर्गों के काम नहीं चलेगा। भामर डाली गई विवाह विधिवत हो गया। किससे हुआ एक बुढ़े के कारण। जहां बूढ़ों का अपमान होता है वहां समझ लो नाश निश्चित होता है भाई। बुजुर्गों का अपमान नहीं बुजुर्गों का सम्मान करो क्या भागवत प्रमाण देता है। गणेश ने कहा मैं लिख दूंगा जरूर लिखूंगा लेकिन जब तुम बोलना बंद कर दोगे कलम छोड़ के चला जाऊंगा। वेद व्यास जी बोलते हैं श्लोक गणेश जी लिख देते अर्थ भी कर देते बोलो। जब तक वेद व्यास बोल नहीं पाते हैं गणेश जी लिख देते अर्थ कर देते बोलो बोलो बोलो। 99 श्लोक इतने सरल लिखते हैं इतने सरल बोलते हैं जिनका अर्थ करने में गणेश जी को परेशानी नहीं होती। 100 लोग इतना जटिल इतना क्लिष्ट इतना कठोर बोलते हैं गणेश की बुद्धि चक्कर आ जाती है। और गणेश जी को 6 घंटे लग जाते हैं 100वें श्लोक का अर्थ करने में। अर्थ करने की जिम्मेदारी गणेश जी की श्लोक लिखने की जिम्मेदारी भी गणेश जी की। 6 घंटे सोचा विचार करते हैं जब तक वेद व्यासी विश्राम कर लेते हैं भोजन कर लेते हैं अपनी दैनिक क्रिया कर लेते हैं। इस प्रकार भागवत लिख के तैयार हो गया। अब पढ़े को भाई घर पर कोई चीज हो घर पर कार हो चलाने वाला ड्राइवर नहीं हो वो कार किस काम की। घर पर ट्रैक्टर हो चलाने के लिए कोई बच्चा ड्राइवर नहीं हो ट्रैक्टर किस काम का।
घर पर मोटरसाइकिल 4 खड़ी हो, चलाने वाला कोई नहीं हो, किस काम का? आपको तो लेके ना कौन पड़े? कोई भागवत पढ़ने का अधिकार भी नहीं हर जीव को। वीतरागी संत भागवत पढ़े, ऐसा वेद व्यास बताओ। जेमिनी को बुलाओ कि जाओ। जेमिनी वैशंपायन दोनों जंगल में गई। भैया सुखदेव, भैया सुखदेव आवाज दे रहे हैं, लेकिन कोई आवाज का उत्तर नहीं है। झाड़ियों से आवाज टकरा रही है, भैया सुखदेव, भैया सुखदेव, भैया सुखदेव, लेकिन कोई उत्तर नहीं आ रहा। जेमिनी वैशंपायन ने कहा चलो वापिस चलते। कि नहीं नहीं, एक श्लोक बोलो। जेमिनी ने जंगल में श्लोक बोला जो गुरुजी ने कभी पढ़ाया था जेमिनी के लिए। वरापीडम नट बर बपू कर्णयो कर्ण कारकम विव्रतबात कर्ण कपितम वैजयंती जमाला रंगाण मेळो सगरो गोप वृंदे वृंदावनम सरमणम प्राविशतम गीत कीर्ति। जेमिनी के मुंह से श्लोक बोला जंगल में। ये भागवत का श्लोक है, वेणु गीत। भागवत के 10वें स्कंद में वेणु गीत आया, उसका श्लोक। कितनी छवि का वर्णन है। जब मेरे भगवान यमुना किनारे से गायों को चरा के गोपाल आ रहे हैं, उनके कंधे पर लकड़ी वो लकड़ी रखी है जिसे गाय चराते थे। पसीने की बूंद भगवान के गाल पर आ गई है, गायों के पैरों से धूल उड़ रही है, जो उस पसीने की बूंद पर धूल चिपक गई है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात मोती भगवान के गाल पर लगा। इस रूप मार्जी का, इस प्रेम छटा का, इस कन्हैया की सुंदरता का वर्णन इस श्लोक में। सुखदेव जी ने जब श्लोक सुना दौड़ पड़े, जैसे गाय के रमाने पर बछड़ा दौड़ता है। कौन कौन किसने मेरे स्वामी का नाम लिया, किसने मेरे स्वामी की सुंदरता का वर्णन किया? जेमिनी ने कहा मैंने बोला और सुनाओ। जेमिनी ने कहा केवल एक श्लोक कंठस्थ था, वैशंपायन तुम एक सुना। वैशंपायन ने कहा ठीक है मैं सुना देता हूं। पहला श्लोक बोला सुखदेव जी ने दूर से सुना, दूसरा वैशंपायन बोल रहा है, सुखदेव जी सामने खड़े। अहो वकीयम इस तन काल कोटम जे जासयापा दच सातुवी लेवे गतिंदा ततो ततोन्यम कंबा दयालु शरणं व्रजेम कंबा दयालु शरणं व्रजेम। इसमें भगवान की दयालुता का, भगवान दयालु है, भगवान सर्व सुंदर, भगवान से बढ़ के सुंदर कौन? संसार की सुंदरता को भगवान दे रहे हैं, बना रहे हैं, तो स्वयं सुंदर संसार बना रहा हो, उससे बढ़ के संसार में कौन सुंदर होगा? सुंदरता का वर्णन पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में दयालुता का वर्णन किया। प्रभु तुम कितने दयालु हैं,
पूतना अपने आंचल पर जहर लपेट के ले गई, उस पापनी पूतना को तुमने मोक्ष करा दिया, तुम्हारे जैसा संसार में कौन दयालु होगा। और सुनाओ, जेमनी वैष्णव पढ़ने का भाई हमको तो एक श्लोक याद था, ज्यादा सुनने हमारे गुरु जी के पास चलो के चल। सुखदेव जी पीछे आगे 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 जेमनी वैष्णव पैन दोनों और आ गए, पिताजी को प्रणाम किया। वेद व्यास ने बेटा को आशीर्वाद दिया, बेटा ये भागवत मैंने लिखा है, गणेश के और माध्यम से लिखा गया, इसको पढ़ने वाला कोई नहीं, तुम इसको पढ़ो, संसार में इसका प्रचार करो और संसार का कल्याण इसके माध्यम से करो। सुखदेव जी ठीक है जो पिताजी आप आज्ञा देते हैं, मैं शिरोधार करूं। बेटा लेकिन पहले तुम्हारी परीक्षा होगी, तुम इसके काबिल हो या नहीं। भाई बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, MA सब कुछ करते हैं, B.Ed करते हैं, तो इच्छा तो करते हैं कि मास्टर हो जाए, लेकिन सरकार का टेस्ट लेती है तो तुम इसकी योग्य हो या नहीं। रीट बात कर लेगा वो अध्यापक हो जाएगा। इसी प्रकार सुखदेव जी ने कहा ठीक है मैं पढ़ दूंगा, मैं संसार का कल्याण कर दूंगा, मैं सुना दूंगा, लेकिन वेद व्यास ने कहा बेटा देखना भी तो है कि तुम इसके योग्य हो या नहीं। परीक्षा होगी लोग की परीक्षा में नहीं, तुम्हारी परीक्षा जनक राजा लेगा। सुखदेव जी जनक के दरबार में पहुंचे। जनक जैसा ज्ञानी संसार में हुआ और न हो, जिनके गुरु जनक महाराज ने आज परीक्षा ली। सुखदेव अष्टावक्र इनके गुरु थे। कल में 5 श्लोक बोलूंगा अष्टावक्र गीता जो जनक के लिए अष्टावक्र महाराज ने बोली, वो दिव्य गीता। कथम ज्ञानम कथम वैराग्यम कथम मोक्ष भविष्य, कैसे ज्ञान होगा, कैसे कल्याण होगा, कैसे मोक्ष होगा, 3 प्रश्न किए थे राजा जनक ने अष्टावक्र महाराज से। को कल गीता के 5 श्लोक में बोले। जनक के दरबार में पहुंच गए सुखदेव जी दरवाजे पर। पहरेदार से कहा राजा जनक से कह दो सुखदेव नाम के महात्मा मिलना चाहते। पहरेदार गया, महाराज की जय हो। जनक ने कहा बोलो सुखदेव नाम के एक महात्मा आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते। जनक तो समझ रहे थे परीक्षा होनी है। कोई विद्यार्थी को मान सम्मान नहीं, जो विद्यार्थी मान सम्मान की कामना करता है वो कभी विद्या अर्जन कर नहीं सकता। सेवा भाव जिस विद्यार्थी में होता है, गुरु प्रीति जिस विद्यार्थी में होती है, वो जीवन में कमाल निश्चित दिखा करके ही रहेगा। राजा जनक ने क्या कह दो 4 घंटे बाद मिलेगा। पहरेदार आया कि महाराज 4 घंटे बाद आपसे राजा मिलेंगे। सुखदेव में कोई बात नहीं, खड़ी जिसे मान सम्मान बराबर हो वो समझ लो महापुरुष हो। विद्यार्थी जीवन की एक गाथा विचित्र होती है। भाई अध्यापक कहते खड़ा रहे, भाई अभी 2 घंटे बाद में मिलूंगा, तो विद्यार्थी का धर्म है ठीक है, गुरु जी ने कहा मैं खड़ा करवा दूंगा। सुखदेव जी खड़े रहे। 4 घंटे बाद जैसे ही दरवाजा खोला, जैसे कमल का फूल खिलता है इस प्रकार दिव्य चेहरा, तेज, एक ओस, एक ललक, एक झलक सुखदेव की मुखार में। जनक पैरों में लौट गए। जय हो, आप जैसे संत का दर्शन मुझे जीवन में हो गया। सिंहासन पर ले गई, बिठाया, रानी ने चरण धोए, महल में चरणों तक छिड़का गया। राजा ने जनक ने स्वयं सुखदेव जी के चरणों तक को अपने मुखारबिंद में डाला। अब भागवत पढ़ने के अधिकारी हैं, प्रमाण पत्र देते हैं राजा जनक सुखदेव जी के लिए, और सुखदेव जी आ गए अपने पिता के घर पर।
बेटा भागवत पढ़ो, संसार का कल्याण करो। सुखदेव जी ने भागवत पढ़ी और परीक्षित को सुनाई। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव जानना चाहता हूं ये परीक्षित कौन था? अब यहां से भागवत में महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। महाभारत के कुछ श्लोक आते हैं। 6 बार भागवत में महाभारत की कथा के श्लोक आए। पहला बोल भाई, परीक्षित महाभारत के पात्र है ना, तो परीक्षित को भी कथा सुनाई गई थी, परीक्षित को भागवत सुनाई गई थी। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि परीक्षित कौन? यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे सर्वतो वीर गतिम गतेशो ब्रकोविदा गदाभिमरसा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। परीक्षित कौन है? ये प्रश्न आया जिस समय महाभारत का युद्ध हो गया। सबसे पहले जो लेकर के निकला तलवार और सबसे बाद में गया वो दुर्योधन। सबसे पहले निकला था युद्ध करने के लिए, वो सबसे बाद नहीं गया। दुर्योधन के चले जाने पर, दुर्योधन के अस्त व्यस्त होने पर युद्ध संपूर्ण हो गया। भीम ने दुर्योधन की गंगाओं को तोड़ दिया। पड़ा है मानसरोवर के किनारे, गदा हिला रहा है, गदा हिलती नहीं, गिड़गिड़ा रहा है। मेरे सामने मेरा शत्रु आ गया, उसे मसल दूंगा, चकनाचूर कर दूंगा। क्या छत्री दोष होता है? जो मेरे शत्रु को मेरे सामने ला देगा, आधा रात उसको नौछावर कर दूंगा। मरासन सैया पर मरने वाला है, लेकिन कितना क्रोध, क्षत्रिय जात कर रोष, ये क्षत्रियों का गुण होता है। गदा को हिला रहा है, हिलते नहीं। पक्षी तो छाया करते, वो नोच रहे। क्या कर्मों की विडंबना नहीं। जब दुर्योधन राजा थे, पक्षी चलते थे महाराज को धूप न लग जाए, पक्षी ऊपर उड़ते थे, छाया करते थे, ऊपर धूप नहीं आ पाए। ऐसा था कमाल कभी दुर्योधन का। आज वही पक्षी नोच रहे। जीवन में समय परिवर्तन से ही है। आप के मैंने करना नहीं, ये तो गलत बात है। करने वाले भगवान, करने वाला समय होता है ना भाई। कर्म गति तारे नाई करी, कर्म गति तारे नाई करी, कर्म गति तारे नाई करी, कर्म गति तारे नाई करी। राजा
दुर्योधन की इस बात पर रोकेंगे जरा, सोचेंगे कि ये क्या होता है जीवन का साथ। दुर्योधन को अन्याय था। वो भाई एक बात मैं जरूर कहूँ, पापी पूरा जीवन नहीं